आपको याद होगा 2014 का बीजेपी का वो नारा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। उस वक्त देश बदलाव चाहता था। मोदी जी के वादों से देश को लगने लगा था कि बदलाव होगा। लोगों के मन में एक उम्मीद जगी थी कि अच्छे दिन आएंगे। कई सारे नए नारों का आविष्कार हुआ। पहली बात तो ये कि ये वीडियो किसी की पार्टी के खिलाफ की नहीं है, बल्कि उन वादों के बारे में है जो सिर्फ एक जुमले बनकर रह गए। पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो आती है महंगाई। शुरुआत अगर करें आपकी जेब की तो 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के नेता सिलेंडर लेकर रोड पर उतर आते थे, क्योंकि तब सिलेंडर 410 रुपए का था और आज वही सिलेंडर 900 से 1000 के बीच आ गया है। अब सवाल ये है कि अगर 400 का सिलेंडर महंगा था तो 900 से 1000 का सिलेंडर विकास कैसे हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता होता रहा, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती रही, दाम कम नहीं हुए। इसका असर हर चीज पे दिखाई पड़ा। सब्जी से लेकर दूध तक सामान सस्ता होने से रहा, बल्कि उसका रेट और ज्यादा बढ़ता गया। अब अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो नोटबंदी या एक मास्टर स्ट्रोक या ब्लंडर था। 8 नवंबर 2016 की रात को 8 बजे एक ऐलान होता है, नोटबंदी। कहा गया कि काला धन खत्म होगा, भ्रष्टाचार मिटेगा और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। लेकिन इसका सच क्या निकला? आरबीआई की रिपोर्ट ने सारी पोल खोल दी। 99% पुराना पैसा बैंक में वापस आ गया। तो आखिर वो काला धन कहाँ गया? क्या वो सब सफेद हो गया? मैंने इसको दो भागों में बांटा है। पहला तो इसके फायदे, दूसरा तो इसके जो है नुकसान। अगर पहले फायदे की बात करें तो नोटबंदी की वजह से डिजिटल इकोनॉमी, और आज अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो कैशलेस ट्रांजैक्शन में इजाफा हुआ। नोटबंदी का सबसे बड़ा और साफ असर डिजिटल पेमेंट्स पर दिखा। कैश की कमी की वजह से लोगों ने नेट बैंकिंग और कार्ड का इस्तेमाल शुरू किया। दूसरे नंबर पर अगर नोटबंदी की फायदे की बात करें तो टैक्स बेस का बढ़ना। नोटबंदी के बाद करोड़ों लोग पहले कैश में काम करते थे, उन्हें अपना पैसा बैंक में जमा करना पड़ा। इससे इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। और अगर तीसरे नंबर पर हम बात करें तो काला धन। सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि सिस्टम में दबे हुए बिना हिसाबी पैसे को बाहर निकालना। भले ही 99% पैसा बाहर आ गया हो, लेकिन जो पैसा बैंक में वापस आया उसका एक रिकॉर्ड बन गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों को नोटिस भेजे जिनकी आमदनी उनके जमा किए गए पैसे से मैच नहीं कर रही थी। और अगर इसके नुकसान की बात करें तो इस फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। 100 से ज्यादा लोगों ने बैंकों की लाइन में अपनी जान गंवा दी। लाखों छोटे कारोबार बंद हो गए, क्योंकि वो ज्यादातर काम कैश पर ही करते थे। और 10 साल में बेरोजगारी भी हद से ज्यादा बढ़ गई है। 2014 में एक बहुत बड़ा वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। मतलब 10 साल में 20 करोड़ नौकरी दी जाएंगी। मतलब अगर आज तक हिसाब लगाया जाए तो 10 साल में 20 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हो जाती। लेकिन इसकी हकीकत क्या निकली? सरकार ने अपने डाटा के मुताबिक पिछले कुछ सालों में EPFO में नए लोग तो जुड़े हैं, लेकिन क्या वो सब नए रोजगार हैं? कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि नए लोगों का जुड़ना एक रोजगार नहीं हो जाता है। और आज की असलियत यह है कि सरकारी विभागों में आज भी करोड़ों पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार का कहना है कि 2025 में बेरोजगारी दर कम पड़ के 4.7 से 4.8 तक हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में ग्रेजुएट की बेरोजगारी आज भी लगभग 13% है और शहरों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं की दर 15 से 19% तक चली जाती है। तो फिर ये रोजगार दिए किसे गए? मतलब ये वादा भी झूठा ही निकला। अब बात करते हैं मोदी सरकार की इलेक्टोरल बोर्ड की। तो ये एक इलेक्टोरल बोर्ड एक तरह का प्राइमरी नोट या चंदा देने का टूल था। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। सरकार का कहना था कि इलेक्टोरल बोर्ड से काला धन रुकेगा, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो RTI का ही गला घोट रहा है। सोचिए कि एक तरफ गरीब से गरीब आदमी से टैक्स लिया जा रहा है और दूसरी तरफ बड़ी से बड़ी कंपनी चंदा देकर अपनी पहचान छुपा ले रही है। ये तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि भ्रष्टाचार मिट रहा है या भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ रहा है। फिलहाल इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अगर बात करते हैं कि देश पर इतना कर्जा क्यों बढ़ गया, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि देश के ऊपर इतना कर्जा क्यों बढ़ गया। 2014 तक आजादी के 67 सालों में इतना कर्जा नहीं बढ़ा जितना कि 10 सालों में मोदी की सरकार में देश के ऊपर कर्जा बढ़ गया। 2014 तक देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, लेकिन अब वो बढ़कर 160 लाख करोड़ हो गया है। हम आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत विकास नहीं बल्कि कर्ज की दलदल दे रहे हैं। हर बच्चा जो आज पैदा हो रहा है वो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। पहली बात तो सवाल पूछना लोकतंत्र की पहली शर्त है, और जब हम सवाल पूछते हैं तो सरकार निरंकुश हो जाती है। ये कोई वीडियो नहीं थी, मैंने आपके सामने सिर्फ कुछ फैक्ट रखे हैं। ऐसे तमाम फैक्ट वाकई हैं जो कि 10 सालों में हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सवाल जायज है और ये वीडियो हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। फिलहाल तो ये बहुत छोटी वीडियो थी, इसमें सिर्फ 3 या 4 टॉपिक पर बात की गई है। ये मेरी दूसरी वीडियो थी। और आप कमेंट में ये भी बताइए कि आपके इलाके में महंगाई से क्या हाल है। आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाई जाए। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।